अगर आप नायब सदर मुंतखब होते हैं तो वकला की बेहतरी के लिए समझते हैं कि मैं ये पॉलिसीज़ जो है इसको इस्तेमाल करूँगा। जब हम बेंच एंड बार की बात करते हैं तो सिर्फ ये वाहिद ऐसी चीज़ है, अगर हम इस ताल्लुक को सही कर लें तो मैं समझता हूँ कि हमारे 70-80% डेली बेसिस के जो इश्यूज़ हैं वो हल हो सकते हैं। नए बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, हमसे बहुत आगे हैं। बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमें एक प्रॉपर इसको डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जाना है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट तो हम 1908 के हैं, 1800 के हम लॉज़ लेके बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गरीब का बच्चा नहीं आ सकता है, नो। आप अपनी कॉम्पिटेंसी तो एनहांस करें। कोई ये नहीं बताता कि किससे आएँगे कहाँ से। हाउ टू मार्केट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया मुमताज़ और आज मैं एक माहिर कानूनदान जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में नायब सदर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। एक्स ट्रेजरार रह चुके हैं और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। तो आज हम आपको मिलवाएँगे मोहतरम जनाब काज़ी अयाजुद्दीन कुरैशी साहब के जो हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? शुक्रिया सादिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और एक ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन का इनेकाद है और यहाँ पर हमारे लिए आप मौजूद हैं। थैंक यू। ये तो आपकी ज़रा नवाज़ी है क्योंकि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में इतना टाइम हमें नहीं दिया है। हम इसके शुक्रगुज़ार हैं। सर इलेक्शन 2025 और 24 चल रहा है, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अगर आप नायब सदर मुंतखब होते हैं, तो वकला की बेहतरी के लिए क्या आपने कोई पॉलिसीज़ का इनका समझते हैं कि मैं ये पॉलिसीज़ जो है इसको इस्तेमाल करूँगा? बेसिकली अगर हम वाइस प्रेसिडेंट या नायब सदर का जो डिजिग्नेशन है उसका लॉ स्टूडेंट के अगर हम देखें तो इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना काम करूं। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो मेरे दिमाग में हैं। उसमें 2-3 स्टेप हैं। एक है हमारा रेगुलर बेसिस, जिसमें रेगुलर बेसिस में इनिशियली सबसे पहले जब हम बात करते हैं वो बेंच एंड बार है। और जब हम बेंच एंड बार की बात करते हैं तो सिर्फ ये वाहिद ऐसी चीज़ है, अगर हम इस ताल्लुक को सही कर लें तो मैं समझता हूँ कि हमारे 70-80% डेली बेसिस के जो इश्यूज़ हैं वो हल हो सकते हैं। उसमें अर्जेंट एप्लीकेशंस हैं, हमारे डेली जो रोस्टर है उसका इशू है। और सबसे बड़ी चीज़ है हम डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं। आई थिंक कि हम अभी इस दौर में इस मुल्क में शामिल नहीं हुए कि जहाँ पर हम 10 घंटे लाइट जाती हो और हम कहें कि जनाब इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ मिल रही है। अभी भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वही 12,000 में हमें नेट पे अपना फिजिकली डेली काज लिस्ट मिल रही है। तो अगर हम नेट की बात करें तो मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मुझे नेट का कनेक्शन चाहिए और बहुत बड़ा एक एक्सपेंस चाहिए। हमारे जो हाई कोर्ट के अपेयर लोग हो रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं, 70-80% नेट यूज़ नहीं करते, अवॉइड करते हैं किसी भी वजह से। तो मेरा फ़िलहाल सजेशन ये है, नए बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन मैं सीनियर्स के लिए जो बात कर रहा हूँ, इमीडिएटली आज की बात है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमें एक प्रॉपर इसको डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जाना है और जाना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली आज की बात ये है कि आज का जो रोस्टर है, उसको मैनुअल करके कल से इस सिस्टम को ख़त्म कर दें कि यार ये सही। तो सर आप जैसे अभी सारा आपने इस निज़ाम को डिस्कस किया तो जुडिशल सिस्टम जो है हमारा ये आप इसको इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं या क्या आप समझते हैं इससे आप जो है जुडिशल सिस्टम से मुतमईन हैं जो हमारा है? नहीं देखें ना, अब हम इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। इनिशियली एक वो सिस्टम है जो हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक आज रेगुलर जिस माहौल में, हालात में जो गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, एक वो सिस्टम है।
और फिर उसका रिजल्ट जब अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो वो वक़ुआ, वो इंसिडेंट अपीयर होता है, वो चाहे सिविल मैटर हो, वो क्रिमिनल मैटर हो। जब हम प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, तो हम 1908 में हैं। सीआरपीसी हमारी देखें तो इतनी पुरानी है, 1800 के हम लॉज लेके बैठे हुए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें एक सीनियर्स की, हमारे इतने बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, सीनियर्स का ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि लेजिस्लेटर को, जो हमारे हैं, उनको इस चीज़ को ये सब बनाकर पेश करना चाहिए कि जनाब सीपीसी में ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, फैमिली लॉ में ये अमेंडमेंट होना चाहिए। इवन अगर हम फैमिली लॉ की बात करें, वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉस की जितनी जल्दी, और सेकंड सबसे बड़ी, जर्मनी हमारे पास मिसाल है इस टाइम पूरी दुनिया में, जिसने सबसे कम टाइम में तरक्की की है। तो हम अपनी ज़बान को भूल चुके हैं कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपनी कोई भी ज़बान, और मैं इस बात से मुझे कोई पशेमानी नहीं है कि चाहे वो उर्दू हो, चाहे आपकी लोकल लैंग्वेज हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने उसी ज़बान में एक लैंग्वेज रख दी तो उस हिसाब से आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अभी हमारे सामने मिसाल है, इंडिया ने पूरा अपना आईपीसी चेंज कर दिया है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो लॉ थे उन्होंने चेंज करके अपने जो मौजूदा वक्त के हालात के हिसाब से लॉज बनाए हैं, और उस पर माशाल्लाह वो अमल दरामद भी हो चुके हैं। लेकिन हमारे अभी तक वही लुटा-पुटा इंतज़ाम चल रहा है। तो सर, और एक चीज़ और भी है, जो जो ये जो ई नेटवर्क है जो भी है, इसमें वकील स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, और ख़ुद जजेस भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन मुल्ज़िमान को लिया जाता है, वो नहीं आ रहे होते, हमारे केसेस नहीं चल रहे होते, सिर्फ इस वजह से कि हमें प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है, और इन गैजेट्स को इस्तेमाल हर एक कोई करता नहीं है, जैसे आपने कहा। सर, ये तो आ गए हमारे सिस्टम पे। अब हम अगर आते हैं अपने वेलफेयर ऑफ लॉयर्स पे, कि वुकला को माशी मसाइल जो हैं वो बहुत सारे हैं। तो सर, आपकी जो कैबिनेट है जब आप लेकर आते हैं, तो उसमें वुकला को जैसे माशी मसाइल में आ जाती हैं, इंश्योरेंस है, मेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशंस है। तो क्या इस तरफ आपकी कैबिनेट, आपने सोचा है कि मैं उनका ध्यान इस तरफ लेकर आऊँगा, और उनको कोई ऐसी अमल दरामद कराऊँगा, कोई पॉलिसीज़ बनाऊँ? सादिया देखें, बेसिकली अगर हम डिफरेंट प्रोफेशंस को ऑब्जर्व करें, तो ये जो प्रोफेशन है ना, ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि गरीब का बच्चा नहीं आ सकता है, नो। मैं जब आया था, लेकिन मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, और मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत अर्ली एज में, या ये समझ लें कि फॉरेन मैट्रिक के बाद ही मैं फील्ड में आ गया था। अ, लेकिन मैं वकील नहीं बना था, एज ए लॉ स्टूडेंट था। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे वकील ही बनना है। आज जो बच्चे हैं, एज ए लॉ स्टूडेंट आ जाते हैं, तो वो कल से उनकी ये कोशिश होती है, वो देख रहे होते हैं अपने बहुत बड़े उस सीनियर को जिसकी 40 साल की प्रैक्टिस है, 50 साल की प्रैक्टिस है, तो उनसे नहीं कंपेयर करें। मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी तो एनहांस करें। देखिए, इस प्रोफेशन में आने का मकसद ये नहीं है कि हम लोगों से डिस्काउंट लेते फिरें, नो, कभी भी नहीं। और मैं नहीं के चाहता कि कोई लॉयर जाए और ये कहे कि मुझे ये डिस्काउंट चाहिए, लॉयर के नाम पे मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़, नो, आई एम सॉरी। मैं ये समझता हूँ लॉयर ऐसा प्रोफेशन है, उसको तो यहाँ पर आके लोगों को गाइड करना है। यहाँ पर हम वो लोग हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमें, हम उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें इनिशियली इंटर्नशिप जो है वो होनी चाहिए, और इंटर्नशिप के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, वहाँ पर इतनी गुंजाइश है
कि जितने लॉ स्टूडेंट्स आ जाएं, जितने लॉ स्टूडेंट्स आ जाएं, उनको वहाँ पर स्टेपिन मिल जाना चाहिए, और इतना स्टेपिन मिलना चाहिए कि 1 से 2 साल वो ट्रेनिंग करें। और फिर ज़रूरत नहीं है कि वो जो स्टेपिन है, जो 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो डॉक्यूमेंट में तो पूरा होता है, लेकिन वो फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। हम उसको प्रॉपरली किसी कोर्ट में सर्व करें, हमें प्रॉपरली वो स्टेपिंग मिले, तो वो सीखेगा भी, उसकी कॉम्पिटेंसी भी बढ़ेगी, और मैं समझता हूँ इस काबिल हो जाएगा कि कहीं पर भी वो सर्व कर सकता है। तो मैं तो बहुत इसको कोई मुश्किल नहीं समझता, लेकिन आके आप ये समझने लग जाएं कि मुझे जी वो ज़राए या वो रिसोर्सेज तलाश करने लग जाएं कि मुझे कहाँ से कम पैसे मिलेंगे या बहुत सारे पैसे मिल जाएं, तो ये प्रोफेशन में मैंने नहीं सीखा, ना हमारे सीनियर्स जो है इस पर हमें बात करने देते हैं। सर जैसे फ्रेश वकला की बात हुई, जब फ्रेश वकला आते हैं तो आपने कुछ ऐसा सोचा है कि इनके लिए वर्कशॉप्स की जाएँ और सेमिनार्स किए जाएँ कि इनके अपने प्रोफ़ेशन में ये मज़ीद जो है इनको महारत हासिल हो? मैं एक चीज़ ये एक्सेप्ट करता हूँ, हमारे जितने लॉ कॉलेजेस हैं अब, वो बड़ा एफिशिएंट हैं, और जितने बच्चे अब नए आ रहे हैं, मैं ये भी एडमिट करता हूँ वो बड़े स्मार्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और उनको इन चीज़ों को बहुत जल्दी उनके पास मटेरियल मौजूद है। सिर्फ आई थिंक बहुत मिनिमम टाइम के लिए उनको ऐसी गाइडलाइन की ज़रूरत है कि वो प्रॉपरली जिसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जिसमें उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए डेफिनेटली सेमिनार्स होने चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं अप्रिशिएट करूँगा कराची टैक्स बार को। हमारे सामने में इत्तेफाक से मेरी भी स्पेशलाइजेशन टैक्स की है, तो आई अप्रिशिएट कराची टैक्स बार, ऑल पाकिस्तान टैक्स बार, जहाँ पर रेगुलरली सेमिनार्स होते हैं, एक एक सेक्शन पे रेगुलर हो रहे हैं, तो उससे हमने उनकी एफिशिएंसी देखी है लॉयर्स की कि बहुत अच्छे लॉयर्स जो हैं टैक्स के मौजूद हैं। सही। सर ख़वातीन वकला को बार में अच्छे मौक़े फ़राहम हों, तो इसके लिए आपने कुछ सोचा है कि ख़वातीन को किस तरीके से और मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है? क्योंकि भले हम कहें कि जी ख़वातीन वकील है, वो बराबर है वकील के, लेकिन सर ऐसा होता नहीं है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सी जगह पे ख़वातीन पीछे रह जाती हैं। तो इस इनको अच्छे मौक़े फ़राहम करने के लिए कुछ आपने कोई ऐसी कारकर्दगी, कुछ ऐसा पॉलिसी वग़ैरह अपनाएँगे? देखिए देखिए बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमें ख़वातीन को चाहिए कि वो कम्युनिटी सर्विस में अपनी पार्टिसिपेशन करें। उसमें पार्टिसिपेट जब करेंगी, तो उनको काम जो है कम्युनिटी से मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे जो बड़ा इशू है ना हमारा, वो ये है कि जी आपको केसेस मिल कहाँ से, अगर आप किसी कहीं पर भी जाएं तो बहुत अच्छा एफिशिएंट है वकील, बड़ा कॉम्पिटेंट भी है, बहुत अच्छा ऑफिस भी बनाया, लेकिन हमारे यहाँ ये कोई ये नहीं बताता कि केसेस आएंगे कहाँ से। ये बात तो सही है। अगर किसी सीनियर ने या कहीं पर कोई ये बताए कि हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, आई एम सॉरी, ये किसी को नहीं पता है। तो उसका वाहिद तरीका यह है कि आप कम्युनिटी सर्विस करें, आप अपने इलाके में लोगों के लिए काम करें। जब आप अपने इलाके में काम करेंगे, और मैं समझता हूँ हमारी 50% से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है, और जितने मसाइल जो हैं वो ख़वातीन के हैं, तो लोग प्रेफर करेंगे कि ख़वातीन को केसेस दें। मैं तो समझता हूँ कि मेल लॉयर्स जो है ना वो घर बैठ जाएंगे। सही। सर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात जो हैं, इनका टाइम कम हो और जल्द से जल्द जो है हमें जजमेंट्स मिलें और मुकदमात का टाइम कम हो, तो इसके लिए कोई आपकी कैबिनेट आप कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आएँगे कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का वक़्त जो है वो कम हो जाए? सालों केसेस चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ साहब को
इस दफ़ा उन्होंने पॉलिसीज़ दी है और ये फर्स्ट टाइम मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। ये जो पॉलिसी उन्होंने दी है, उन्होंने कहा कि जनाब जो 10 इयर्स का एक पीरियड दिया, जो इससे ज़्यादा पुराने केसेस हैं उसको आप पहले सुनो। आई थिंक एक इनिशिएटिव है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक जुडिशल पॉलिसी है जो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, जो कि जनाब केसेस जो हैं वो खुद ब खुद वो उस सिस्टम में कि जनाब वो डेट हुई और वो खुद ब खुद ख़त्म हो गई। तो वो जो डेट खुद ब खुद केस लगा और खुद ब खुद ख़त्म हो गया, और तो वो कुछ उन चीज़ों को हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। तो वो जो चीज़ है हमें वो देखने की है कि डेट को हमें ईयर वाइज, डेट वाइज उनको हाँ, 3-3 महीने की सर डेट्स लग जाती हैं। क्लाइंट को समझाना मुश्किल हो जाता है कि भाई 3 महीने की डेट क्यों हो गई है। इस तरह के अप्रूव पॉलिसी है, उस पे केस डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये इसके लिए कुछ ज़रूर आपकी कैबिनेट को करना चाहिए। वो जो अप्रूव्ड पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी की डेफिनेशन और वो मुझे आज तक समझ नहीं आ रही और ना आ सकी, तो और ना कोई बयान कर सका कि वो जो अप्रूव्ड पॉलिसी है अ, उसको हम कहाँ तलाश करें। तो मैं समझता हूँ कि अप्रूव्ड पॉलिसी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसको एयर वाइज और उसकी टाइमिंगली जो टाइमिंग है उसको अपडेट करने की ज़रूरत सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि वकीला आपकी क़यादत पर क्यों एतमाद करें और एक वकील आपको वोट क्यों दे? है। सवाल आपका बहुत आसान है और मुश्किल भी बहुत है। देखिए आई थिंक कि हमें जितना टाइम हमारा कोर्ट्स में गुजरता है उतना हमारा घरों में नहीं गुजरता। हमारा सुबह से वहाँ कोर्ट पहुँचना, वहाँ पर हमारा रहना, उठना, बैठना, हमारा छुट्टियों में साथ आना जाना, आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि जितना वक्त मैंने लॉयर्स के साथ गुजारा है, मेरी पूरी ज़िंदगी खुली किताब है उनके सामने। तो मैं कहाँ से चला था, कहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इससे ज़्यादा बड़ी कोई मिसाल नहीं कि मेरी कॉम्पिटेंसी, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड और मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, कहाँ एक मैट्रिक इंटर का लॉ स्टूडेंट और आज मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की फ़िटनेस लेकर अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये मेरी इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। और यही मेरा टेस्ट केस है कि मैंने अपने आप को सामने रखा है इस इलेक्शन के लिए। बहुत थैंक यू। शुक्रिया।